Hello friends, जय भारत जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में, और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है ये, ठीक है। और किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, तो इनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि नीरज चोपड़ा पे भारतीय सरकार की तरफ से कितना खर्च किया गया। ये जो शानदार परफॉर्मेंस था नीरज चोपड़ा का, उसके पीछे भारतीय सरकार ने कितना खर्च किया था, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में कि उन्होंने पहले से ही किस तरह से संकेत देने शुरू कर दिए थे कि वो ओलंपिक में कुछ ना कुछ कर सकते हैं भारत के लिए। देखिए, गोल्ड मेडल्स बिफोर टोक्यो ओलंपिक के पहले जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया, और ये पहली बार ऐसा था कि किसी एथलीट ने इस तरह के कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता हो, इस तरह के चैंपियनशिप में, ठीक है। उसके बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ 2017 में, वहां गोल्ड लेकर आई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड लेकर आए, और एशियन गेम्स 2018 में ये गोल्ड लेकर आए, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक बुरी बात ये हो जाती है कि इनको एल्बो इंजरी हो जाती है, ठीक है, 2019 में, और फिर इन्हें रिहैबिलिटेशन से गुजरना पड़ता है। He went through rehabilitation and it took around 1 year। फिर इनका कमबैक होगा 2020 में साउथ अफ्रीका में, और जहां पे ये मैनेज करेंगे 87.86 मीटर ये थ्रो करेंगे। हाँ, बेसिकली इन्होंने जेवलिन थ्रो में ये गोल्ड मेडल लिया था, तो 87.86 मीटर ये थ्रो करते हैं और क्वालिफाई करते हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, इस पे हम अभी बाद में आते हैं, ठीक है। जहां तक सरकारी खर्च की बात है, देखिए, गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, टॉप्स टारगेट ओलंपिक। ये बेसिकली ओलंपिक के लिए है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, और ये स्टार्ट किया गया था साई का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और साई ने के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया 2014 में, ठीक है। बेसिकली ये जो टॉप्स जो है ना, पोडियम स्कीम का मतलब, जो आप देखते हैं कि पोडियम पे खड़े रहते हैं ना गोल्ड मेडलिस्ट जो होते हैं, जिन्हें गोल्ड मेडल मिलता है या सिल्वर मिलता है या ब्रॉन्ज मिलता है, तो पोडियम पे वो खड़े होते हैं जब उन्हें ये दिया जाता है। तो इस तरह के मेडल दिए जाते हैं, तो पोडियम पे उन्हें खड़ा कराया जाता है, फिर ये मेडल दिया जाता है। तो ये इस तरह का बनाया गया है कि पोडियम स्कीम है, जिससे कि जो भारतीय जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खिलाड़ी हैं, वो मेडल लेकर आ सके, ठीक है। ये इस स्कीम के तहत ये कोशिश की गई कि खिलाड़ियों को सहायता दी जाए, ठीक है, और कोशिश की जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा भारत के लिए मेडल ला सके, ठीक है। ये साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। टॉप्स पूरा फुल फॉर्म है, जो फुल फॉर्म इसका है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ठीक है। और नीरज चोपड़ा को यहाँ इंडक्ट किया गया था नवंबर 2018 में, ठीक है, नवंबर 2018 में। उसके बाद देखिए एसीटीसी, बजट टू द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर 2020 और 2021, एक और एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। हाँ, एसीटीसी जिसको कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन ये है, तो इसका भी एक बजट बनाया गया, ठीक है। और ये बजट था 2020-2021 के लिए, और ये था एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। और ये जो एसीटीसी चलाया गया था, ये किसके द्वारा था? ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के तहत आता है एसीटीसी। मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए सरकार का ही कार्यक्रम है, सरकार का ही स्कीम है एक तरह से, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसके तहत भी नीरज को कुछ सम दिए गए, कुछ अमाउंट दिए गए, ठीक है। तो टोटल जो देखिए, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ब्रेकडाउन दिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ब्रेकडाउन दिया है कि सरकार एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसमें बताया कि सरकार की तरफ से क्या क्या खर्च किए गए। अभी मैं टॉप्स पे आऊंगा, टॉप्स जो है दोनों मिला के, हाँ, क्या खर्च किए गए, टॉप्स ने क्या खर्च किया, इधर से क्या खर्च हुआ, तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से पूरा जो खर्च है वो सब यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। टॉप्स के बारे में भी मैं थोड़ा जानकारी दे दूंगा कि टॉप्स क्या है। बेसिकली ये
फैसिलिटीज देती है, हाँ, कोचेस की, इक्विपमेंट परचेजिंग की, हाँ, आपको अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन को इक्विपमेंट्स खरीदना हो, हाँ, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो कोचेस की, हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट की सारी फैसिलिटीज वो देखिए। मैं बाद में इसको आपको लिखवा दूंगा या बता दूंगा, वैसे भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो ब्रेकडाउन है इस पे नीरज चोपड़ा पे, वो देखिए ओवरसीज ट्रेनिंग बिफोर 450 डेज ऑफ टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक के 450 दिन पहले से इनके ओवरसीज माने देश के बाहर जो इनकी ट्रेनिंग हुई है उस पे 4.85 करोड़ का खर्च आया है, हाँ, रुपीज 4.85 करोड़ का खर्च आया है, हाँ, 4.85 करोड़ रुपए का खर्च आया है जो इन्होंने देश के बाहर 450 दिन पहले से ट्रेनिंग ली है। कहां पे? टोक्यो ओलंपिक के पहले, ठीक है, शुरू होने के पहले। तो पहला तो ब्रेकअप ये था। ये डॉक्यूमेंट शेयर किया गया, देखिए अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है। दूसरा देखिए इनके कोचेस भी दो हैं कोचेस, एक कोच जो वे हॉन जो कि 2017 में अपॉइंट किए गए थे, और दूसरे कोच डॉक्टर क्लॉस बार्टो निएच जो इनके रिहेबिलिटेशन के बाद, इंजरी के बाद 2019 में अपॉइंट किए गए। ये दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो सैलरी सोफा, इनका जो सैलरी अभी तक जो है उनके सैलरी पर 1.22 करोड़ रुपीस का खर्च आया है, यानी 1.22 करोड़ रुपए का खर्च इन दोनों कोचेस की सैलरी पे है। और 4 जैवलिन खरीदे गए थे, जो जैवलिन इन्होंने ये फेंकते हैं ना, जो जैवलिन इन्होंने फेंका था टोक्यो ओलंपिक में, हाँ, तो देखिए कि जैवलिन इस तरह के ट्रेनिंग के लिए 4 जैवलिन इनके लिए खरीदे गए थे, और एक जैवलिन का थ्रो करीब 1 लाख से ऊपर का आता है। देखिए 4 जैवलिन जो खरीदे गए थे ना उसका खर्च आया 4,35,000 रुपया, ठीक है, 4,35,000 रुपए का खर्च आया था, 4,35,000 रुपीज का। तो ये खर्च आपको आया था जेवलिन पे, और आपको ये देखने से ही पता चल रहा होगा कि एक जेवलिन का खर्च 1 लाख रुपए से ऊपर का है, ठीक है। तो ये खर्च किया गया। अगर ओवरऑल देखें तो ये हमने एक ब्रेकअप बनाया हुआ है कि फॉरेन एक्सपोजर पर रुपीज 4 करोड़ 85,39,639 का खर्च है, ठीक है। 4,85,39,639 रुपए का खर्च है जो बाहर इनको, देश के बाहर विदेशों में एक्सपोजर मिला है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद सैलरी, कोचेस की सैलरी, ठीक है, 1,22,24,880 रुपए, रुपीज 1,22,24,880 रुपीज, ठीक है। और 4 जैवलिन्स का जो कुल खर्च है वो कितना है? रुपीज 4,35,000, यानी 4,35,000 रुपए इसी को दिया गया है, यहां पर मैंने बताया है। और ये देखिए टोटल जो आता है, टोटल ये जो खर्च है, ये टोटल खर्च देखिए कितना है, 6 करोड़ रुपीज 6 करोड़ 11,99,580 रुपीज। हिंदी में बोले तो 6 करोड़ 11,99,518 रुपए का ये टोटल खर्च आ रहा है। इसी का खर्च ये पूरा दिया गया है, इसका सम दिया गया है, ठीक है, यही जो खर्च है। तो आप एक बार इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये हमने एक ब्रेकअप बताया। अब टॉप्स के बारे में, टॉप्स, और ये तो गवर्नमेंट की तरफ से था, टॉप्स के बारे में अभी मैं बताऊंगा। और इसके अलावा आप देखिए कि कुछ प्राइवेट बॉडी से भी इनको हेल्प मिला, जैसे एग्जांपल के लिए जेएसडब्ल्यू, हाँ, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू जो है एक सब्सिडियरी है जिंदल स्टील का, ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स के लिए काम करती है, ठीक है। तो इनके एक एम्प्लॉय है जो कि ट्रेनर भी है, ठीक है, इनके एक एम्प्लॉय है, फिजियो है बेसिकली, तो ईशान मारवा, ठीक है, ईशान मारवा। तो जेएसडब्ल्यू के ईशान मारवा जो थे, हाँ, इनका जब रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, इनका जब रिहैबिलिटेशन चल रहा था 2019 के इंजरी के बाद, एल्बो इंजरी के बाद, तो उसमें काफी दिन तक ये फिजियो रहे। कौन? ईशान मारवा, ये जेएसडब्ल्यू से थे। तो इनको बहुत सारे मतलब देखें तो प्राइवेट बॉडी से भी इनको हेल्प मिलता रहा। अब हम जरा टॉप्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो टॉप्स को हम एक बार देख लेते हैं।
इसको मैं मिटा दूंगा और टॉप्स के बारे में कुछ चीजें लिखूंगा ताकि आपको जानकारी हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए अब टॉप्स के बारे में, ये टॉप स्कीम के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं रिटन फॉर्म में। ठीक है, हो सके तो एक बार आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो देखिए ये टॉप्स जो है मैंने पहले ही बताया कि ये शुरू किया गया था किसके द्वारा, पूरा फुल फॉर्म इसका है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये स्टार्ट किया गया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 2014 में। ठीक है, एसएआई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टॉप्स जो है एक गवर्नमेंट का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, और स्पोर्ट्स मतलब पर्टिकुलरली ये किसके लिए, ओलंपिक पोडियम स्कीम है ये। ठीक है, यानी कि ओलंपिक खेलों में ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने के लिए ये स्कीम बनाई गई, ताकि इस स्कीम के तहत खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से सहायता दी जाए और कोशिश की जाए कि उनके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो और वो भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल ला सके। ठीक है, तो ये जो है इसमें देखिए इस स्कीम के तहत 126 एथलीट्स, 126 एथलीट्स और टीम, मतलब एथलीट्स और टीम्स को मिलाकर 126 पार्टिसिपेंट्स हैं टॉप्स के। ठीक है, जिसमें आपको आर्चरी भी है, टेबल टेनिस भी है, हॉकी भी है। ठीक है, एथलेटिक्स तो है ही। ठीक है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, बहुत सारे गेम्स हैं इसमें। ठीक है ना, तो 126 एथलीट्स या टीम्स जो हैं वो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, तो ये अब देखिए यहां पर स्टार्टेड बाय साई इन 2014, ये मैंने बता दिया था 2014 में शुरू किया गया। नीरज चोपड़ा को 2018 में शामिल इंडक्ट किया गया इसमें। फैसिलिटीज क्या क्या देती है, देखिए ट्रेनिंग वेयर, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ट्रेनिंग वेयर, ट्रेनिंग एट द इंस्टीट्यूट्स हैविंग वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी। ठीक है, वैसे संस्थानों में, स्पोर्ट्स के वैसे संस्थानों में जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं हो खिलाड़ियों के लिए, वहां पे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी इस स्कीम के तहत। परचेजिंग इक्विपमेंट्स का मतलब जैसे जेवलिन, कुछ सामान खरीदने हुए खिलाड़ियों के लिए, जैसे जेवलिन खरीदा गया 4,35,000 का, तो इस तरह की बातें होंगी। हाँ, खिलाड़ियों के लिए, नीरज चोपड़ा के लिए 4,35,000 के जेवलिन खरीदे गए थे। एक जेवलिन का कॉस्ट 1 लाख से ऊपर था। तो ये सब चीजें इक्विपमेंट्स में आती हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रेनर्स को अपॉइंट करेगी, साइकोथेरेपिस्ट को अपॉइंट करेगी, हाँ, साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट करेगी, जो खिलाड़ियों के लिए की जरूरत होती है। ठीक है, खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है ये सब फैसिलिटीज मिलना, तभी वो परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं। उसके अलावा खिलाड़ियों को पर मंथ एक मंथली अलाउंस मिलता है, जो ट्रेनीज होते हैं इस स्कीम के तहत, जो खिलाड़ी ट्रेनिंग के तौर पे आते हैं, हाँ, प्रशिक्षण लेने के लिए, तो उनको 50,000 रुपीज का अलाउंसेस मिलता है। ठीक है, पर मंथ का, ताकि वो अपने डाइट पे और अन्य जरूरतों को मतलब फुलफिल कर सके। बहुत जरूरी होता है डाइट, खाना पीना, ये सब बहुत जरूरी होता है, तो ये सब इस मंथली अलाउंस से उनका फुलफिल हो सके। तो मैंने तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह ही दिया था। ठीक है, तो ये हमने टॉप्स के बारे में भी जान लिया, और नीरज चोपड़ा पे सरकार में कितना खर्च हुआ, कितना गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर किया गया इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। तो करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, उनको हम अक्सर लेकर आते रहेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।